एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के ब्याज प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे ब्याज प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में पराली जलाने पर निगरानी और रोकथाम के लिए एक समिति को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए आदर्श कुमार गोयल, बी मदन बी लोकुर, सी अरुण कुमार मिश्रा या फिर डी अर्जुन कुमार सीकरी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी मदन बी लोकुर। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे और न्यायमूर्ति अज्जिकुति सोमैया बोपन्ना और वी सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर के तहत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा स्टबल बर्निंग की निगरानी और रोकथाम के लिए एक व्यक्ति समिति बनाने का निर्देश दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह दिल्ली एनसीआर में वायु की गुणवत्ता को खराब करता है। चलिए आज का पहला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, बी 23 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर या फिर डी 25 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 24 अक्टूबर। प्रतिवर्ष दुनिया भर में 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, जो अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट थे और जिन्होंने दुनिया का पहला सुरक्षित और प्रभावी पोलियो वैक्सीन बनाने में मदद की थी। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की अध्यक्षता मिली है। ऑप्शन ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत या फिर डी रूस। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी भारत। हाल ही में भारत को 35 साल के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है। आपको बता दें कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र को संचालक मंडल का चेयरमैन नियुक्त किया है और वह अगले महीने नवंबर में संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 अक्टूबर, बी 23 अक्टूबर, सी 24 अक्टूबर या फिर डी 25 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 24 अक्टूबर। प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है क्योंकि 24 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक दिन के रूप में देखा जाता है जब दुनिया के कुछ सबसे बड़े देशों द्वारा घोषणा पत्र के अनुसमर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था। आपको बता दें कि इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए निम्न में से किसे अपना साझेदार बनाया है। ऑप्शन ए गूगल, बी सैमसंग, सी एप्पल या फिर डी नोकिया। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी नोकिया। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर सेल्युलर नेटवर्क बनाने के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है, जिससे चंद्रमा सतह पर एक स्थायी मानव उपस्थिति की दशा में मार्ग प्रशस्त होगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में सोलोमन द्वीप समूह में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए सुशील कुमार सिंघल, बी हर्षवर्धन श्रृंगला, सी नवतेज सरन या फिर डी अनिल कुमार देसाई। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी सुशील कुमार सिंघल। हाल ही में इंडियन फॉरेन सर्विस के 2000 बैच के अधिकारी सुशील कुमार सिंघल को सोलोमन द्वीप समूह में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि उन्हें पोर्ट मोरेस्बी में निवास के साथ समवर्ती रूप से सोलोमन द्वीप समूह में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में मान्यता दी गई है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी ओडिशा, सी तेलंगाना या फिर डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के पूर्व गृह मंत्री नैनी नरसिम्हा रेड्डी का निधन हुआ है। उनकी उम्र 76 वर्ष थी। आपको बता दें कि वह वर्ष 2014 में तेलंगाना की स्थापना के बाद राज्य के पहले गृह मंत्री बने थे। इसके अलावा रेड्डी का कोविड-19 महामारी के बाद फेफड़ों में उत्पन्न जटिलताओं का इलाज चल रहा था, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में होम सॉल्यूशन ब्रांड यानी LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, बी डेविड वार्नर, सी विराट कोहली या फिर डी PV सिंधु। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी लुइस हैमिल्टन। हाल ही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने लुइस हैमिल्टन को अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है। आपको बता दें कि इसके बाद अब हैमिल्टन की कौशल, शैली और सटीकता के प्रतीक ब्रांड के प्रचार विज्ञापनों में दिखाई देंगे। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को पार्ले एग्रो कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए विद्या बालन, बी दीपिका पादुकोण, सी प्रियंका चोपड़ा या फिर डी हेमा मालिनी। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी प्रियंका चोपड़ा।
हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपने फ्रूट्स प्लस फिज पोर्टफोलियो तक ग्राहकों की पहुंच और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना नेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आपको बता दें कि बीफिज एक यूनिक और ताजा सेब का रस आधारित मॉल्ट फ्लेवर्ड कार्बोनेटेड पेय पदार्थ है जो कि सभी आयु समूह के उपभोक्ताओं को एक नया स्वाद अनुभव कराएगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है, उनका संबंध निम्नलिखित में से किससे था? ऑप्शन ए साहित्य, बी अभिनय, सी पत्रकार या फिर डी एयरफोर्स। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी एयरफोर्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर विजय लक्ष्मी रमनन का निधन हो गया है। वे 96 वर्ष की थी। आपको बता दें कि वे 22 अगस्त 1955 को आर्मी मेडिकल कोर में शामिल हुई थी और 1972 में विंग कमांडर की रैंकिंग के रूप में उन्हें प्रमोशन मिला था। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम को अपनाने की मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी पांडिचेरी, सी जम्मू कश्मीर या फिर डी लक्षद्वीप। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी जम्मू और कश्मीर। हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू करने को अपनी मंजूरी दे दी है। इस कदम से जम्मू कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह 3 स्तरीय लोकतंत्र की स्थापना में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधायकों की गैर मौजूदगी में स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज कानून में संशोधन किया है। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड की दूसरी रीजनल लॉ ड्रग रिपोजिटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की गई है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी इंदौर, सी शिमला या फिर डी देहरादून। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए।